हाँ हाय दोस्तों, आप लोग को मैं हिंदी में 3 से 4 नंबर की बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वर्णों के बारे में हम बात करेंगे कि वर्ण के कितने भेद है, तो वर्ण के 3 भेद होंगे। 3 भेद आपको बताया गया है। ठीक है, पहला क्या है? स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा अयवा है। अब स्वर के भेद के बारे में अगर पूछा जाएगा तो स्वर के भेद भी 4 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, पहला है मात्रा और उच्चारण के आधार पर, दूसरा है उष्टाकृति के आधार पर, तीसरा जिह्वा के आधार पर और चौथा है मुखाकृति के आधार पर। तो अगर पूछेगा बताइए मात्रा और उच्चारण के आधार पर इसके कितने भेद हैं, तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर इसके 3 भेद हैं। कौन कौन होंगे? पहला प्राथमिक स्वर होगा, दूसरा दीर्घ स्वर होगा, तीसरा क्रुत स्वर होगा। अब एक बात बताइए, इस प्राथमिक स्वर का कहीं कहीं नाम लघु स्वर भी बोल देता है, कहीं कहीं हर्ष स्वर बोल देता है, कहीं मूल स्वर बोल देता है, कहीं ये सब इनका नाम है। इनकी संख्या 4 होता है। और ई उ री इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये देखिए दूसरा दीर्घ स्वर, इसको हम नए नाम से विशाल स्वर के नाम से जानते हैं। इसी को द्विमात्रिक, यानी जो भी जिनको बोलने में द्विमात्रा का टाइम लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि हर्ष स्वर का जिसमें दुगुना टाइम लगता है उसको हम कहेंगे द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। पहला आ, दूसरा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब समझने की बात है कि अगर मान लीजिए इस अ का निर्माण देखा जाए तो अ में अ जोड़ा गया होगा तो आ हो गया होगा। इसका देखिए ई और छुट्टी ई बराबर क्या हो गया? बड़की ई हो जाएगा। उ में उ और उ बराबर क्या हो गया? बड़का हो गया। लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ है? इस ए का निर्माण अ में ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ है। लेकिन आय का निर्माण कैसे हुआ है? अगर अ में ए का निर्माण करना है तो आय का निर्माण हो जाएगा। वैसे ही ओ का निर्माण कैसे हुआ है? अगर अ में उ का बना देंगे तो ओ का निर्माण हो जाएगा, और फिर अ में ओ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अ का निर्माण हो जाएगा। एक उनकी ऐसी निर्माण होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उष्टाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। तो जब आप मुंह में इसको आप जब बोलेंगे, ऊ का आवाज जब देंगे तो आपकी जो ओठ होगी ना वो थोड़ा सा गोल टाइप बन जाएगी, गोल आकृति दिखाई देने लगेगी। तो देखो ऊ बोलने, देखो ऊ ओ औ, इनकी संख्या पूछेगा तो 4 में लगा दीजिएगा। अवृत्ताकार स्वर क्या है? अ, आ, ई, री, ए, ऐ। ये क्या है? इनकी संख्या 7 है। अब तक ध्यान दीजिएगा। अब अगर जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर अगर बात करेंगे तो 3 भाग होती है। जीभ के जैसे 3 भाग होता है। तो अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग में इनकी संख्या 5 होती है, ई, ए, ऐ, री। और मध्य भाग में होता है बीचों बीच में अ, इनकी संख्या 1 होती है। और पश्च भाग में क्या होता है? आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, 5 होता है। अब देखिए मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार का होता है। समृद्ध होता है, विवृत होता है, अर्धसमृद्ध होता है, अर्धविवृत होता है। तो समृद्ध में हो जाएगा ई, री, उ, इनकी संख्या 5। विवृत में हो जाएगा आ, अर्धसमृद्ध में हो जाएगा अ, ए, ओ, और अर्धविवृत में हो जाएगा ए, ओ। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या इसकी सिस्टम है। इसमें भी गा रहा है, 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 क्योंकि उनके भेद अलग अलग है, लेकिन स्वरों की संख्या क्या क्या है? 11 है। अब देखिए स्वर वर्ण के भेद में 3 भेद में पहला भेद हमने स्वर के भेद बता दिए आपको। व्यंजन को अभी छोड़ रहा हूं, आपको अयगुआ के बारे में बात कर रहा हूं। अयगुआ 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब जरा देखिए विसर्ग, अनुस्वार, हलन, चंद्रबिंदु। एक्चुअल में अगर परीक्षा में विकल्प में दे देगा कि बताइए अयगुआ की संख्या कितनी होती है? एक ऑप्शन 2 दे दिया, एक 3 दे दिया, एक 4 दे दिया। तो अगर ज्यादा वाला 4 दे दिया तो 4 टिक लगा देंगे, और अगर 4 नहीं दिया तो 2 पर टिक लगा देंगे, क्योंकि आज वर्तमान में हम लोग 2 पर टिक लगाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 आ जाएगा क्या करेंगे? तो 4 टिक लगा दीजिएगा, क्या करेंगे? अब देखिए विसर्ग में लास्ट में जैसे विसर्ग है, अतः है, प्रातः है, नमः है, तो जहां पर अ की मात्रा होगी उसको हम विसर्ग करेंगे। अनुस्वार में देखिए यह अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार है, नंगा है। ठीक है, तो यहाँ हलंत में देखिए, इसको हलंत स्वर के नाम से जानते हैं, इसको मिट्टी, मिट्टी हो गया। ठीक है, चंद्रबिंदु में देखिए, चंद्रबिंदु में आंख है, नाक है, फिर जितना भी चंद्रबिंदु वाले वर्ण होंगे वो सब जो है कि चंद्रबिंदु आ गया। अगला बात देखें व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक तो स्वर सहित व्यंजन होता है और एक स्वर रहित व्यंजन होता है। तो स्वर सहित क्या होता है?
व्यंजन व्यंजन यानी वे वर्ड होते हैं जिनको बोलने में किसी न किसी स्वर की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन वर्ड कहते हैं। और स्वर व्यंजन वो होता है मतलब स्वर वर्ड वो होते हैं जिनको बोलने में किसी मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ड कहते हैं। अब व्यंजन में क्या देखिए, एक तो फेंका हुआ शब्द को पहले देखिए व्यंजन वर्ड में उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में बात करेंगे, ये ड और ड, ठीक है। आसपास व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या होता है 25। पू चू तू तू पू, पू का मतलब क वर्ग, क का वर्ग क ख ग अंग, चू का मतलब च वर्ग, च छ ज ज य, टू का मतलब ट वर्ग, ट ढ ढ अ, टू का मतलब त वर्ग त त द न, अब टू का मतलब प वर्ग प प म। जरा ध्यान दीजिएगा, इस पू को हम कंठ कहेंगे, इस पू को हम क्या कहेंगे? कंठ कहेंगे। इसको हम तालु कहेंगे, ठीक है। इसको हम मुर्दा कहेंगे और इस त वाला को दंत कहेंगे, और इसको हम कहेंगे कोष्ठ कहेंगे। कैसे? क्योंकि अगो विसर्जनिया नाम कंठ, वहां से कंठ हो जाएगा। जितना भी अ और आ क वर्ग बने क ख ग अंग तक जितना भी होगा अगो विसर्जनिया नाम कंठ, उसको कंठ कंठ से आवाज निकलेगी। पढ़ के देखेंगे क ख ग घ अंग, तो कंठ हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इचू ऐसा नाम तालु, जब आप ई बड़ी चू माने च वर्ग च छ ज ज य, तो वो आपका इचू ऐसा नाम तालु, वो ताल से जो जीव के अंदर से ताल की जो है ताल से निकलेगा। फिर ऋतु रसायन मुद्दा, ऋतु रसायन मुद्दा, तो अब क्या होगा? जब टोटल पढ़ेंगे तो आपका जीव मुड़ेगा, तो हम कहेंगे ऋतु रसायन मुद्दा। एक होता है लितु लसायन दंता, लितु लसायन दंता, जब आप टोटल पढ़ेंगे तो दोनों दांतों के बीच में जीव आएगा। देखिए त थ द ध न, ये दंत हो जाएगा। लास्ट में उपधमनी नामक ओष्ठ, यानी जब प पढ़ेंगे तो ओष्ठ यानी ओठ दोनों सटेंगे, प प ब ब। इस प्रकार से इनकी संख्या 25 होती है। और अंग यमण नासिका च, अंग यमण नासिका च, ये नाक से नासिक वर्ण होते हैं, एक इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। अब अंतस्थ व्यंजन में य व र, इसको हम अर्धस्वर कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे, इसको लुप्त या प्रकर्षित कहेंगे, और इसको हम पार्श्विक कहेंगे, इसको पार्श्विक कहेंगे, इसको लुप्त या प्रकर्षित। अर्धस्वर, अर्धस्वर उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसके संघर्ष या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स स स, इस वाले स को तालव्य स, इस वाले स को मुर्दा स, इस वाले स को दंता स, इसको हम काकल वर्ण कहेंगे। बाकी संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। छ य त्र स्र, कैसे कैसे मिले? आधा क और स से इसका निर्माण हुआ है, आधा ज से यो से इसका निर्माण हुआ है, आधा त और र से इसका निर्माण हुआ है, और आधा स और इससे इसका निर्माण हुआ है। इसको हम कहेंगे तालव्य स, इसको कहेंगे र मिलकर के निर्माण हुआ है। तो यह 3-4 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इसको आप 4-5 मिनट तक तैयार कर सकते हैं। इसलिए थैंक यू।